आदाब नाजरीन, हम अपनी जान के दुश्मन को ही अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को ही अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, ये साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। नाजरीन, आप मेरी शायरी सुनकर तो समझ गए हैं कि मैं किस इंसान के बारे में आज बात कर रही हूँ। एक ऐसे इंसान जिनको पूरी जिंदगी बुलाया नहीं जा सकता। एक ऐसे इंसान जो जोश के साथ इतनी अच्छी शायरी करते थे कि सुनने वाले सुनते ही रह जाते थे। जी हाँ नाजरीन, मैं राहत इंदौरी साहब की बात कर रही हूँ, जो आज हमारे बीच नहीं है। बहुत अफसोस की बात है कि जो अच्छे इंसान हैं वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं। इस बात को मान लिया। राहत इंदौरी साहब जो हैं 1 जनवरी 1950 में पैदा हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजारी और 18 साल की उम्र में ही वो शेर कहना शुरू हो गए थे और इस अरूज तक पहुंचे कि किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अख्तर शेरानी को दिल में बिछाया, साहिर को अपनाया, मिजाज से प्यार किया, मखदूम पर एतबार किया, फियाज से फियाजाब हुए और कोचा सुखन में कामयाब हुए। राहत इंदौरी साहब ने फिल्मों के लिए बहुत सारे कामयाब नगमे लिखे। उनकी अहम फिल्मों में जानम, सर, टकर, राम तू खिलाड़ी, मैं नाड़ी, इश्क, नाराज जैसी अहम फिल्मों के नाम काबिले जिक्र हैं। राहत इंदौरी साहब ने वही लिखा जो उन्होंने महसूस किया। एक छोटा सा किस्सा उनकी जिंदगी का सुनाती हूँ कि एक बार प्रशांत अग्रवाल, हिमांशु बंडार और राहत इंदौरी साहब कहीं रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते एक उन्होंने कुआं देखा। कुआं देखने के बाद वहां उन्होंने बाहर देखे कुछ साधु बैठे हुए थे। उनसे बात करने के बाद उनको ये पता चला कि यहाँ पे एक बहुत खास बात है कि जो इस कुएं के पास जाकर आवाज देगा वो वापस आती है। वहां से कुएं से जवाब वापस आता है। तो राहत इंदौरी साहब ने और जो प्रशांत अग्रवाल और हिमांशु बंडार थे वो भी वहां चले गए कि हम भी बोल के देखते हैं और देखते हैं वहां से जवाब क्या आ जाए। तो सबसे पहले प्रशांत अग्रवाल ने आवाज दी, अपना ही नाम पुकारा, प्रशांत अग्रवाल। तो वहां से भी जवाब आया, प्रशांत अग्रवाल। उसके बाद हिमांशु बंडार ने अपना ही नाम पुकारा और उसकी भी वैसी ही आवाज वहां से जवाब में वापस उसको मिला। अब आखिर में राहत इंदौरी साहब ने जब पुकारा, उन्होंने भी अपना ही नाम पुकारा, लेकिन उनका जवाब वहां से वापस नहीं आया। तो हिमांशु बंडार जो थे मजाकी किस्म के इंसान थे, उन्होंने कहा कि इंदौरी साहब एक बार और बोले, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई इस कुएं में। लेकिन राहत इंदौरी साहब ने 1 बार 2 बार कोशिश की, लेकिन उनका वहां से जवाब नहीं आया। परेशान हो गए कि आखिर ऐसी कौन सी बात है। हिमांशु बंडार का वहां से जवाब आया, प्रशांत अग्रवाल का वहां से जवाब आया, लेकिन राहत इंदौरी साहब का वहां से जवाब क्यों नहीं आया। उसके बाद वो जो बाहर साधु बैठे हुए थे तो उनसे बातचीत की। उन्होंने उन्हें बताया कि हिमांशु बंडार का जवाब हो सकता है,
प्रशांत अग्रवाल का जवाब हो सकता है, लेकिन जो ये राहत इंदौरी साहब जो हैं, इनका जवाब नहीं है। इनका जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना इनका कोई जवाब है। इसलिए ये कुएं ने भी इकरार कर लिया कि इन राहत इंदौरी साहब का इस दुनिया में जवाब नहीं है, इसलिए उस कुएं से उनकी वो आवाज वापस नहीं आई थी। आप समझ गए होंगे कि वो किस तरह के इंसान थे इस दुनिया में। आइए उनकी कुछ अहम शायरी सुनते हैं राहत इंदौरी साहब की। शुक्रिया। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। सुनिए साहब कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी जवाब सुनिएगा, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। एक बार सुन के बता दीजिए, मजा आ जाए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में बहुत दुश्मनों की और दोस्तों की और सरहदों की और हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। देखिए, सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे। दोनों सरहदें सुन लें। सूरज, सरहद का जहां जिक्र होता है शशिकांत यादव साहब, मैं बिल्कुल ये महसूस कर रहा हूं कि मेरे सामने नरेंद्र मोदी साहब बैठे हुए हैं। तो मैं शिकायत कर रहा हूं आपसे कि जब जब सरहद का जिक्र होता है तो सारी सरहदें भूल जाती हैं, सिर्फ एक ही लाहौर वाली सरहद याद रह जाती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सूरज, सितारे, चांद, सूरज, सितारे, चांद, सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज, सितारे, चांद, न जाने कहां उड़ गई सोने की चिड़िया। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे और शाखों से टूट जाएं। अब हालात बदल गए, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। साहब, जो तो नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। यार ऐसे सुन लेना थोड़ी देर। देखिए, पहले शायर के लिए हमारा भाई मुनव्वर, उसने कहा था कि वे शायर मुख्तसर सुनाए। मैं चूंकि पढ़ा लिखा आदमी हूं तो मैं मुख्तसर के माने जानता हूं। शायर यहां से हटने को तैयार ही नहीं होता माइक पर जब आ जाता। तो इस पर अमल मैं भी करूंगा और मुनव्वर भी करेंगे, लेकिन वो भी पढ़ा लिखा मेरे अंदाजे के मुताबिक। मैं कह रहा हूं कि मेरे
यहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ। जमीन पर रख दो, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आपको कत्ल का इल्जाम। अर्ज कर रहा हूं कि अगर खिलाफ हैं, अगर खिलाफ हैं, होने दो। जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। पूरा कुत्ता जलेगा। लगेगी आग तो ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही इज्जत में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। देखिए जरा सा बारीक शेर है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। देखिए ये मैं शेर जो आपको सुना रहा हूं ह्यूस्टन में, ये शेर मैं लाल किले में भी पढ़ता हूं और वजीर आजम बैठे हुए होते हैं और उनके सामने में ये शेर पढ़ता हूं। मैं इसीलिए शायद मैं हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हूं या बहुत बदनाम हूं। इमरजेंसी के जमाने में मैंने एक मर्तबा यह कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में यह कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वो अफसर ने मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं क्या? हमें मालूम नहीं कि सरकार कहां की चोर है? उसने जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में।
किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।